डियर स्टूडेंट्स, तो हमने किस चीज़ को डिस्कस कर लिया? इक्विलिब्रियम टाइप्स को, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम को हमने डिस्कस कर लिया, फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, होमोजीनियस फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड हेट्रोजीनियस फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। फिर उसके बाद हमने केसी को डिस्कस किया और इनके जो एप्लीकेशन है, मतलब डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया। और लास्ट डियर स्टूडेंट्स हमने क्या डिस्कस किया कि रिलेशन बिटवीन केसी एंड केडब्ल्यू। अब हम यहाँ से एमसीक्यूज पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे ली शार्टलियर या ली कैटलियर प्रिंसिपल को और इक्विलिब्रियम सोलिबिलिटी कांस्टेंट को जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसको हम KSP का नाम देते हैं, और उससे भी एमसीक्यूज पोर्शन की जो है वो अलग से वीडियो बनाएंगे। सो फर्स्ट एमसीक्यूज डियर स्टूडेंट्स जो यहाँ से पूछा जाता है, अक्सर औकात ये एमसीक्यूज रिपीटेड आया हुआ है कि केसी एक्सप्रेशन फॉर गिवन रिएक्शन इज, गिवन रिएक्शन क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड फॉर्म में है, इसको जब हम हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है किस चीज़ में, कैल्शियम ऑक्साइड में, प्लस हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ये रिएक्शन चले, मैं इसको रिवर्सिबल कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता कि केसी तो रिवर्सिबल के लिए होता है। सो यहाँ पे हमारे पास केसी एक्सप्रेशन फॉर गिवन रिएक्शन इज, गिवन रिएक्शन आपको गिवन है और आप लोगों से कहा गया है कि इसके लिए केसी एक्सप्रेशन क्या होगी। तो अब डायरेक्टली स्टूडेंट आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि केसी एक्सप्रेशन तो आसान है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। सो प्रोडक्ट है हमारे पास CO2 एंड कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। तो कार्बन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा? दिस विल बी करेक्ट ऑप्शन। लेकिन याद रख ले डियर स्टूडेंट्स कि इस एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आता है वो क्या आता है कि केसी दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप लोगों ने सीखना है, केसी हमें ये तो पता है कि केसी बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, रिएक्टेंट के। लेकिन याद रख लें कि ये जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है ये हमारे पास किस फॉर्म में होने चाहिए? गैसियस स्टेट में होने चाहिए। अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट सॉलिड या लिक्विड स्टेट में हुए तो इसको हम यहाँ पे केसी एक्सप्रेशन में नहीं लिखेंगे। वाई? चूंकि इनकी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आता। सो यहाँ पे अगर डियर स्टूडेंट्स इसके इस इक्वेशन के लिए या इस रिएक्शन के लिए आप केसी लिखना चाहें तो कैल्शियम ऑक्साइड प्रोडक्ट तो है, लेकिन ये कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास किस फॉर्म में मौजूद है? सॉलिड फॉर्म में मौजूद है। तो हमारे पास ये कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टेंट तो है, लेकिन ये रिएक्टेंट हमारे पास किस फॉर्म में मौजूद है? सॉलिड। तो अभी मैंने आपको कहा कि केसी एक्सप्रेशन में हम जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सॉलिड या लिक्विड स्टेट में होंगे उनको नहीं लिखेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास केसी डायरेक्टली बराबर हो जाएगी किस चीज़ के? कंसंट्रेशन ऑफ CO2 के। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या बनता है? सी ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट नहीं है। अब अक्सरों का डियर स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज ऐसे भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ केसी फॉर दिस रिएक्शन, केसी की यूनिट इस रिएक्शन के लिए क्या होगी? तो आप लोगों ने ये नहीं करना कि प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब डिवाइड बाय मोल पर डीएम क्यूब, एक कट जाएंगे तो मोल पर डीएम क्यूब नहीं। हमारे पास जब ये बराबर है किस चीज़ के? बोले डियर स्टूडेंट्स दिस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चूंकि केसी एक्सप्रेशन में हम सॉलिड और लिक्विड को नहीं लिखेंगे, सो इस केस में इसकी यूनिट भी हमारे पास क्या हो जाएगी? दैट इज इक्वल टू मोल पर डीएम क्यूब। दिस इज अ यूनिट फॉर ऑफ केसी फॉर दिस इक्वेशन। दूसरा एमसीक्यूज डियर स्टूडेंट्स क्या पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन केसी एंड केडब्ल्यू। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। कौन सा हमारे पास करेक्ट रिलेशन है बिटवीन केसी एंड केडब्ल्यू? तो पहला पॉइंट आपने ये सीखना है कि केसी हमारे पास बराबर होता है किस चीज़ के? फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से कहता हूँ इन केस ऑफ एसिड, तो इन केस ऑफ एसिड फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर, तो वाटर हमारे पास है, इसको अगर हम डिसोसिएट करेंगे तो ये क्या बनाएगा? H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव बनाएगा। तो केसी किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन डिवाइडेड बाय व्हाट? H2O। मतलब जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन है इस पे आप लोगों ने क्या करना है? इसको डिवाइड करना है किस चीज़ पे? कंसंट्रेशन ऑफ H2O पे, जिसको हम मोलरिटी का नाम देते हैं ऑफ H2O विच इज़ इक्वल टू 55.5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को आप लोगों ने डिवाइड करना है 55.5 के। जबकि डियर स्टूडेंट्स अगर हम इसको यहाँ पे ले आए तो ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? KW के। तो KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव और यहाँ पे हमारे पास क्या है? OH नेगेटिव। तो अगर आप खुद देखिए यहाँ पे इस टर्म को हम डिवाइड कर रहे हैं मोलरिटी ऑफ वाटर पे,
तो ऑटोमेटिकली वैल्यू कुछ ना कुछ क्या आएगी, कम। लेकिन यहाँ पे हम किसी भी चीज़ पे डिवाइड नहीं कर रहे हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि KW इज़ ग्रेटर देन व्हाट, बोले डियर स्टूडेंट्स, KW इज़ ग्रेटर देन व्हाट, KC। क्यों? क्योंकि KC में भी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन है, KW में भी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन है। लेकिन फ़र्क किस चीज़ का है कि यहाँ पे हम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर पे इसको डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे हम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर पे इसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं। तीसरा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है MCQs कि द यूनिट ऑफ KC फॉर गिवन रिएक्शन इज, आप लोग के पास एक गिवन रिएक्शन है जिसमें PCl3 और Cl2 रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, PCl5 बना रहे हैं। रिएक्टेंट भी गैसियस स्टेट में, प्रोडक्ट भी गैसियस स्टेट में है। तो यूनिट मांगी जा रही है KC की, तो A ऑप्शन मोल पर DM क्यूब, B ऑप्शन मोल इनवर्स DM क्यूब, C ऑप्शन मोल स्क्वायर DM की पावर -6, D ऑप्शन मोल इनवर्स का स्क्वायर DM की पावर 6। तो अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस ट्रिक को सीख लेना है कि जब भी KC एक्सप्रेस यूनिट आप लोगों ने फाइंड करनी है तो उसके लिए ये नहीं करना कि प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल लिखे, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल लिखे, डिवाइड कर ले, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। सिंपल आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स क्या करना है कि KC की यूनिट हमारे पास बराबर होगी मोल पर DM क्यूब, इसके ऊपर आप लोगों ने क्या लिख लेना है, डेल्टा N। यानी KC यूनिट को हम फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे, मोल पर DM क्यूब की पावर डेल्टा N। अब ये जो डेल्टा N है ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। सो आप मुझे बताएं प्रोडक्ट के मोल कितने हैं 1, रिएक्टेंट के मोल कितने हैं 2। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मोल पर DM क्यूब 1 माइनस 2, चूंकि रिएक्टेंट के मोल है 2 और प्रोडक्ट के मोल है 1। सो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल पर DM क्यूब की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी -1, विच इज़ अगेन इक्वल टू मोल इनवर्स DM की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। सो करेक्ट ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बनेगा, मोल इनवर्स DM की पावर क्यूब। तो KC की यूनिट को आप लोगों ने जब भी फाइंड करना है, इसके लिए सिंपल आप लोगों ने शॉर्टकट ट्रिक यूज़ करना है, किस चीज़ को, मोल पर DM क्यूब की पावर डेल्टा N, वेयर डेल्टा N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, KC डिपेंड अपॉन, तो अब यहाँ पे डायरेक्टली बहुत सारे स्टूडेंट टेम्परेचर को लगा लेंगे। तो KC डिपेंड अपॉन A ऑप्शन टेम्परेचर, B ऑप्शन मूड ऑफ अ रिएक्शन, C ऑप्शन कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, D ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। सो याद रख लें डियर स्टूडेंट्स कि KC डिपेंड अपॉन, KC हमारे पास डिपेंड करता है किस चीज़ पे, ऑल ऑफ दिस पे। इट मीन्स कि KC हमारे पास डिपेंड करता है किस चीज़ पे, इट डिपेंड अपॉन, KC डिपेंड अपॉन मूड ऑफ अ रिएक्शन, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तीसरा हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये किस पे डिपेंड करता है, कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे। इसका मतलब क्या हो, मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, दिस इज फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है जिसमें A प्लस B रिएक्ट कर रहे हैं, ये कन्वर्ट हो रहा है C प्लस D में। तो अगर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक हुआ, एंडोथर्मिक, तो KC इंक्रीजेज बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन अगर ये रिएक्शन हमारे पास क्या हुआ, एक्सोथर्मिक हुआ, तो KC डिक्रीजेज बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि KC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन रिएक्शन इज डियर स्टूडेंट्स व्हाट, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, तो KC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। लेकिन KC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन रिएक्शन इज व्हाट, बोले डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता है। दूसरा फैक्टर डियर स्टूडेंट्स, मूड ऑफ अ रिएक्शन पे। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है H2 प्लस हमारे पास I2, ये कन्वर्ट होता है किस चीज़ में, 2HI में। अगर इस रिएक्शन के लिए मैं KC लिखूं तो KC हमारे पास बराबर होगी HI की पावर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय हमारे पास रिएक्टेंट कंसंट्रेशन I2। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमें नॉन नहीं है, तो इससे एक वैल्यू आ जाती है जिसको जनरली हम किस चीज़ का नाम देते हैं, दिस वैल्यू इज इक्वल टू KC। यहाँ पे ये वैल्यू किस चीज़ के बराबर आ रही है, KC के जो है वो बराबर आ रही है। अब अगर मैं क्या करूँ डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस रिएक्शन का मूड चेंज करूँ, मतलब रिएक्टेंट को बना लूँ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट को बना लूँ रिएक्टेंट, HI हमारे पास 2HI कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ में, H2 प्लस I2 में, ये सब गैसियस फॉर्म में है। तो इस केस में अब KC किस चीज़ के बराबर हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ I2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HI की पावर 2।
जो मोल होंगे इसको आप लोगों ने क्या करना है, एक्सपोनेंट में, कोएफिशिएंट विल मूव टुवर्ड एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे अगर डियर स्टूडेंट्स आप लोग देखें, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे जो नॉमिनेटर है वो क्या है, डिनोमिनेटर, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, नॉमिनेटर। सो इट मीन्स कि अगर ये k के बराबर है तो ये हमारे पास 1 और k के जो है वो बराबर होगा। क्यों? क्योंकि नॉमिनेटर बिकम डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम अ नॉमिनेटर। अब बोथ a एंड b का ऑप्शन नहीं है तो इट मीन्स कि ये कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। यानी अगर मैं ये कोएफिशिएंट चेंज करूंगा मोल तो हमारे पास Kc की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। नेक्स्ट MCQ है डियर स्टूडेंट्स कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इज कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। द इक्विलिब्रियम बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम, हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। सो याद रखना है डियर स्टूडेंट्स कि हमने इक्विलिब्रियम की दो टाइप पढ़ी। फिजिकल इक्विलिब्रियम व्हेन इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन टू सेम केमिकल सब्सटेंसेस, एंड physical equilibrium when equilibrium exists between two same chemical substances, and chemical equilibrium when equilibrium exists between two different chemical substances. Physical की दो टाइप है फर्दर, homogeneous physical and heterogeneous. When physical state of reactant and product are same then it is called homogeneous physical equilibrium, and when physical state of reactant and product, इससे पहले हम ये पढ़ के आ चुके हैं तो यहाँ पे इसलिए फिर से लिखवा नहीं रहा। केमिकल भी दो टाइप के हैं, होमोजीनियस केमिकल एंड हेट्रोजीनियस केमिकल। व्हेन फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज सेम देन इट इज कॉल्ड अ होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिफरेंट होंगे, लेकिन अगर स्टेट सेम है तो होमोजीनियस, अगर स्टेट डिफरेंट है तो हेट्रोजीनियस। सो पहला पॉइंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, डिफरेंट। सो इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो स्टेट है वो भी क्या है, डिफरेंट। सो इट मींस दिस इज अ टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। सो करेक्ट ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, डी आएगा। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम, फिजिकल इक्विलिब्रियम, स्टेट सेम, होमोजीनियस फिजिकल इक्विलिब्रियम, स्टेट डिफरेंट, हेट्रोजीनियस फिजिकल इक्विलिब्रियम। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिफरेंट, केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर स्टेट चेंज तो होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम, अगर स्टेट डिफरेंट तो हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ, चूंकि नीचे शायद नजर ना आ रहा हो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया। ए ऑप्शन हमारे पास फॉर एग्जांपल क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। बी ऑप्शन हमारे पास क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। सी ऑप्शन क्या है हमारे पास, बोथ ए एंड बी। और डी ऑप्शन हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या है, दिस इज नन। सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमारे पास टाइप होता है किस चीज़ का, इरिवर्सिबल रिएक्शन का। कुछ रिएक्शन को आप लोगों ने याद रखना है कि कौन से रिवर्सिबल होते हैं और कौन से इरिवर्सिबल होते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस आपस में रिएक्शन करते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन का, प्रेसिपिटेशन। तीसरा, व्हेन अनरिएक्टेड प्रोडक्ट इज फॉर्म, अनरिएक्टिव प्रोडक्ट जब हमारे पास बनेंगे तो ये रिएक्शन भी हमारे पास किस चीज़ का होगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन का जो है वो होगा। सो इन पॉइंट को आप लोगों ने याद रखना है कि कौन सा रिएक्शन हमारे पास है, कंबस्शन रिएक्शन इज, कंबस्शन रिएक्शन हमारे पास क्या है, दिस इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि कंबस्शन रिएक्शन में जब कोई चीज़ जल जाती है तो उसको हम वापस से उस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इन पॉइंट्स को डियर स्टूडेंट्स याद रखना है कि कौन सा, इन रिएक्शन के अलावा जो भी रिएक्शन होगा। एक और रिएक्शन लिखना है, मोस्ट ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। तो बस इन रिएक्शन के अलावा जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, रिवर्सिबल, और ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास क्या है, इरिवर्सिबल। न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन, व्हेन अनरिएक्टेड प्रोडक्ट इज फॉर्म, कंबस्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन, ये हमारे पास क्या है, दीज रिएक्शन आर इरिवर्सिबल रिएक्शन। बाकी हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसके बाद वाले लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे किस चीज़ को, KSP को एंड ले कैटलियर या ले शॉर्टलियर प्रिंसिपल को, और प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया जो है उसको बाय हेबर प्रोसेस डिस्कस करेंगे। तो MDCAT लेक्चर सीरीज़ में ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।